अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और हम आजकल जो है एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में। ठीक है, तो उसमें हमने क्या है प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपका ग्लास और सैंड ऑफ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सल्फर के बारे में कि क्या है आपका ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है या हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे दो एग्जांपल हमारे इसमें बचे हुए हैं, वो है कॉइन और एलपीजी का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉइन। ठीक है, सिक्के की बात करेंगे। ठीक है, तो कॉइन आपका क्या होता है, कॉइन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब बात समझ में आ रही होगी कि होमोजीनियस मिक्सचर कॉइन क्यों होता है। कॉइन होमोजीनियस मिक्सचर इसलिए होता है क्योंकि कॉइन के यहाँ आपका सॉलिड सब्सटेंस से मिलके बना होता है। ठीक है, और फिर आपको पता है कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस को अगर हम किसी लिक्विड सब्सटेंस में क्या है मिक्स करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है वो उसके साथ क्या है सॉल्यूशन अच्छे से बना देता है। तो बनाएगा तो जैसे क्या है वो एक होमोजीनियस सब्सटेंस, जैसे हम देखते हैं कि नमक सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट को वाटर के साथ हम क्या करेंगे डिज़ोल्व करेंगे तो क्या टोटली वो एक क्या है मिक्स सॉल्यूशन बना देता है, और उससे आप कहते हो कि वो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो इसी तरीके से कॉइन में भी क्या है कि ये क्या है एक सॉलिड सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। ठीक है, यहाँ आप इसे कहते हैं कॉइन आर मेड फ्रॉम सच एज निकल कॉपर एंड जिंक। ठीक है, व्हेन सॉलिड एलिमेंट मिक्स टू द लिक्विड फेज, व्हेन solid elements mix to the liquid phase, the solution liquid phase solution, they are distributed to the solution they are distributed to the solution in uniformly। ठीक है, या आप इसको ऐसे कह सकते हो कि जब आपका क्या है कोई भी सॉलिड एलिमेंट लिक्विड फेज के साथ मिक्स होता है तो जो सॉल्यूशन है आपका वो यूनिफॉर्मली क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सॉल्यूशन आपका क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। दैट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। दैट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो आपका कॉइन क्या होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। उसी के बाद आता है हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ पे, वो है हमारा एलपीजी। एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो एलपीजी भी क्या है आपके होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्यों होता है, क्योंकि एलपीजी जो है वो बेसिकली क्या है आपका C3 और C4 कार्बन से जो है कार्बन एटम से क्या है मिलकर बना होता है, या उसके अंदर जो गैस होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस वो क्या है C3 और C4 कार्बन यानी प्रोपेन और ब्यूटेन कार्बन एटम से मिलके बनी होती है। ठीक है, उनका मिक्सचर होता है। देन एलपीजी फॉर्म्स इजीली अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, एलपीजी फॉर्म इजीली अ होमोजीनियस मिक्सचर विद एयर। ठीक है, यानी एलपीजी क्या है आसानी से क्या है एयर के साथ क्या है मिक्स हो जाती है, मिक्स होकर क्या एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि क्या इसीलिए क्या है एलपीजी क्या है एक होमोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि वो आसानी से एयर के साथ क्या होती है मिक्स हो जाती है। एंड जो ये एलपीजी गैस है हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं घरों में, कोई भी क्या है हमारा कुछ भी क्या बनाना है हमें, जैसे कुकिंग करनी है, कुछ भी चीज़ गर्म करनी है तो उसमें क्या है हमारी एलपीजी गैस ही तो यूज़ होती है। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हो दिस प्रोडक्ट में बी यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल। दिस प्रोडक्ट में बी यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ इतना बताना था कॉइन, और अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कॉइन और एलपीजी क्या होती है, आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है या होमोजीनियस मिक्सचर होता है, तो आपको बोलना है, आपको लिखना है कि कॉइन आपका क्या है होमोजीनियस मिक्सचर होता है बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ solid substance and they can easily dissolve in the water solution। ठीक है, so they make homogeneous mixture। उसी तरीके से एलपीजी में आता है तो एलपीजी भी क्या आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है। वाई रीज़न क्या है इसका, एलपीजी इसलिए होमोजीनियस मिक्सचर होता है क्योंकि
एलपीजी क्या है आपकी, वो क्या एयर के साथ इजीली क्या होती है, मिक्स हो जाती है, इसलिए आप उसको होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और बेसिकली एलपीजी आपकी C3 और C4 कार्बन एटम से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और इसके जो प्रोडक्ट हैं, इसीलिए आप कहते हो कि एलपीजी क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो आज के हमारे सारे एग्जाम्पल जो है हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अब टोटली हम दूसरा जो है 1.3 एग्जाम्पल्स को लेंगे, ठीक है। और इसमें हमें ये बताना है 1.3 एग्जाम्पल में हमें ये बताना है कि ये आपका क्या है, ऑर्गेनिक है या फिर इनऑर्गेनिक क्या है आपके कंपाउंड से, उसमें हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।